हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। इस 26 दिनों के कोर्स में आज 18वीं क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों, आर से शुरू होने वाले अंग्रेजी के बहुत सारे महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ना, लिखना और बोलना सीखने वाले हैं। तो अगर आप यह क्लास पूरा शुरू से लेकर एंड तक देख लेते हैं तो जितने भी शब्द आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा वह आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा और आपको इन शब्दों की मदद से बहुत ही आसानी होगी अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में या बोलने में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए लिखा गया मात्र 26 दिनों में अंग्रेजी बोलना पढ़ना सीखें। यह कौन सा क्लास है मेरे भाई? यह क्लास नंबर 18 है। इसके पहले हमने 17 क्लास अपलोड कर दिया है। अगर आपने कोई क्लास नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके देखेंगे, वहाँ पर सारी वीडियोज आपको एक साथ मिल जाएंगी। कोई सभी क्लास आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इन शब्दों को एक एक करके समझते हैं कि इन्हें किस तरीके से पढ़ा जाता है, इनका मीनिंग क्या होता है, फिर इन्हें सेंटेंस में कैसे बोलने में प्रयोग किया जाता है, सारी बातें करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला शब्द लिखा है दोस्तों READ। इसे क्या पढ़ा जाता है? इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रीड। क्या पढ़ा जाता है मेरे भाई? इसे पढ़ा जाता है रीड। READ रीड। रीड का मीनिंग क्या होता है? पढ़ना होता है। रीड मतलब पढ़ना होता है। READ रीड। जैसे I am reading books, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ। I am reading books, मैं किताबें पढ़ रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है ना। I am reading न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। I am reading न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा हूँ। समझ आ रहा है ना? ऐसे बोलेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे जैसे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आप देखेंगे कि शब्द भी बड़े होते जा रहे हैं। तो इसलिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं है कि सर यहाँ छोटे छोटे शब्द ही सिखा रहे हैं। नहीं, हम आपको सारे शब्द सिखाएंगे क्योंकि हर शब्द की अपनी वैल्यू होती है। हर शब्द अंग्रेजी में बोला जाता है, पढ़ा जाता है, तो इसलिए हम आपको सारे शब्द सिखाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है RICH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रिच। RICH इसे पढ़ेंगे रिच। रिच का मीनिंग हो जाता है दोस्तों अमीर होता है। क्या होता है? अमीर बोल सकते हैं या धनी बोल सकते हैं। जैसे ही इज़ वेरी रिच, वह बहुत धनी है। ही इज़ वेरी रिच, वह बहुत धनी है। ठीक है, दैट पर्सन इज़ वेरी रिच, वह आदमी बहुत धनी है। ठीक है, ऐसे आप बोलेंगे। तो रिच का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? अमीर होता है। समझ आ गया। अगला शब्द है REST, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रेस्ट। REST इसे पढ़ेंगे रेस्ट। रेस्ट का मतलब हो जाता है दोस्तों आराम करना। रेस्ट मतलब आराम करना। ठीक है, जैसे यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें आराम करना चाहिए। इस तरीके से हम बोल पाएंगे। रेस्ट का मीनिंग हो जाता है आराम करना। समझ गए? REST रेस्ट। अगला शब्द है दोस्तों REAL, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रियल। REAL इसे पढ़ेंगे रियल। रियल का मतलब हो जाता है असली। रियल मतलब असली होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं इट इज़ आ रियल गोल्ड, यह एक असली सोना है। इट इज़ आ रियल गोल्ड, यह एक असली सोना है। तो इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं REAL, रियल मतलब असली। आगे लिखा है RAIN, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रेन। RAIN इसे पढ़ा जाएगा रेन। रेन का मतलब हो जाता है वर्षा। रेन मतलब वर्षा होता है। ठीक है, जैसे इट इज़ रेनिंग, यानी वर्षा हो रही है। इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। इस तरीके से आप इसे बोल सकते हैं अपने डेली लाइफ में। शब्द अगर आपको याद हैं तो किसी भी तरीके से आप सेंटेंस बनाकर उसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपको शब्द नहीं याद है तो आप नहीं बोल पाएंगे, ना ही बना पाएंगे सेंटेंस। ठीक है ना, तो इसलिए पहले शब्द ध्यान से सीखिए। आगे लिखा है RIDE, इसे पढ़ा जाता है दोस्त राइड। RIDE इसे पढ़ेंगे राइड। राइड का मतलब क्या हो जाता है? सवारी करना।
राइड मतलब सवारी करना। दोस्तों अगर आपको कोई दिक्कत हो या परेशानी हो ना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, राइड मतलब सवारी करना। जैसे ही इज़ राइडिंग अ हॉर्स, वह एक घोड़े की सवारी कर रहा है। ही इज़ राइडिंग अ हॉर्स, वह एक घोड़े की सवारी कर रहा है। तो राइड मतलब सवारी करना। अगला शब्द है दोस्तों ROAD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रोड। ROAD इसे पढ़ेंगे रोड। रोड का मतलब हो जाता है दोस्तों सड़क। रोड मतलब सड़क होता है, ठीक है। जैसे आई एम ऑन दी रोड, मैं सड़क पर हूँ। आई एम ऑन दी रोड, मैं सड़क पर हूँ। आई एम ऑन दी रोड, ठीक है। रोड मतलब सड़क। अगला शब्द है दोस्तों RISE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों राइज। RISE इसे पढ़ेंगे दोस्तों राइज। राइज का मीनिंग होता है उगना। उगना समझते हैं, जैसे सूरज उगता है ना तो उगने को हम राइज बोलते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो राइज का मीनिंग हो गया दोस्तों उगना, समझ गए। आगे अगला शब्द है RUDE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रूड। RUDE इसे पढ़ेंगे रूड। रूड का मीनिंग हो जाता है दोस्तों दुष्ट। क्या होता है? दुष्ट होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ आ रूड पर्सन, वह एक दुष्ट व्यक्ति है। ही इज़ आ रूड पर्सन, वह एक दुष्ट व्यक्ति है, ठीक है। तो रूड का मीनिंग क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? दुष्ट होता है, ठीक है। अगला शब्द है RATE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रेट। RATE इसे पढ़ेंगे रेट। रेट का मतलब होता है दर या कीमत कह सकते हैं, ठीक है। दर या कीमत। जैसे हम मैथ में पढ़ते होंगे तो रेट मतलब हो जाता है दोस्तों दर। दर होता है जैसे 10% रेट, 5% रेट, ठीक है। तो रेट मतलब दर होता है। और रेट का मतलब कीमत भी हम लोग कह सकते हैं। जैसे व्हाट इज़ द रेट ऑफ दिस, यानी इसकी क्या कीमत है, समझ गए। आगे RENT इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रेंट। RENT इसे पढ़ेंगे रेंट। रेंट का मतलब होता है किराए पर लेना, ठीक है। किराए पर लेना, ठीक है ना। जैसे बोल सकते हैं आई हैव गेव इट रेंट, मैंने इसको किराए पर दिया है। आई हैव गेव इट रेंट, मैंने इसको किराए पर दिया है। आगे लिखा है ROAD, ये देखिए रोड दो बार टाइप हो गया क्या? रोड यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। तो रोड का मतलब तो हमने बता ही दिया, सड़क होता है, ठीक है। ROAD रोड, समझ आ रहा है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों RIGHT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों राइट। RIGHT इसे पढ़ा जाता है राइट। राइट का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों सही। राइट मतलब सही होता है। जैसे इट इज़ राइट, यह सही है। इट इज़ राइट आंसर, यह सही उत्तर है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो राइट का मीनिंग क्या हो गया मेरे दोस्त? सही हो गया। राइट मतलब सही। अगला शब्द है दोस्तों REACH, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रीच। REACH रीच। रीच का मतलब हो जाता है पहुंचना। रीच मतलब पहुंचना होता है, ठीक है। REACH। जैसे आई रीच्ड दी स्कूल, मैं स्कूल पहुंच गया। आई रीच्ड दी स्कूल, मैं स्कूल पहुंच गया, मैं विद्यालय पहुंच गया, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हैं। तो रीच का मीनिंग होता है दोस्तों पहुंचना। दोस्तों आगे शब्द लिखा है READY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रेडी। READY रेडी। रेडी का मतलब होता है तैयार। रेडी मतलब तैयार होता है, ठीक है। जैसे आई एम रेडी टू गो देयर, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। आई एम रेडी टू गो देयर, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो रेडी मतलब तैयार होता है, समझ गए ना। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, ऐसे भी बोलेंगे, ठीक है। आगे लिखा है RELAX, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रिलैक्स। इसे क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब क्या हो जाता है? आराम करना। रिलैक्स मतलब आराम करना, ठीक है। रेस्ट मतलब भी आराम करना होता है। रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना। जैसे कोई व्यक्ति गुस्सा हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिलैक्स। रिलैक्स मतलब शांत हो जाओ, आराम करो, ठीक है। तो रिलैक्स का मीनिंग दोस्तों आराम करना या शांत होना। अगला शब्द है दोस्तों REPLY, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रिप्लाई। क्या पढ़ा जाता है? रिप्लाई, ठीक है।
रिप्लाई मतलब जवाब देना या उत्तर देना कह सकते हैं, ठीक है। रिप्लाई मतलब जवाब देना या उत्तर देना। जैसे ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। ही रिप्लाइड माई क्वेश्चन, उसने मेरे प्रश्न का जवाब दिया, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो रिप्लाई मतलब जवाब देना। इतना शब्द आप समझ गए दोस्तों। चलिए एक बार इनको आपको रिवाइज करा देता हूँ ताकि यह पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। देखिए READ रीड मतलब पढ़ना, RICH रीच मतलब धनी, REST रेस्ट मतलब आराम करना, REAL रियल मतलब असली, RAIN रेन मतलब वर्षा, RIDE राइड मतलब सवारी करना, ROAD रोड मतलब सड़क, RISE राइज मतलब उगना या बढ़ना, उगना, RUDE रूड मतलब दुष्ट, RATE रेट मतलब दर या कीमत, RENT रेंट मतलब किराया, ROAD रोड मतलब सड़क, RIGST राइट मतलब सही, REACH रीच मतलब पहुंचना, READY रेडी मतलब तैयार, RELAX रिलैक्स मतलब आराम करना, REPLY रिप्लाई मतलब जवाब देना। तो इतना आप शब्द समझ गए दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़े बड़े बड़े शब्द भी सीखने बाकी हैं तो उनको भी हम सीखते हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इतनी मेहनत केवल आपके लिए ही करते हैं बिना एक पैसा लिए हुए। तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या लिखा है, RAISE इसे पढ़ेंगे दोस्तों रेज। RAISE इसे पढ़ा जाता है रेज। रेज का मतलब हो जाता है दोस्तों उठाना। रेज मतलब उठाना होता है। जैसे रेज योर हैंड अपना हाथ उठाओ, रेज योर हैंड्स अपने हाथों को उठाओ, ठीक है। इस तरीके से बोलेंगे। तो रेज का मीनिंग हो गया दोस्तों उठाना। अगला शब्द है RATIO इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रेशियो। क्या पढ़ा जाएगा, रेशियो। इसे रेटियो नहीं पढ़ेंगे। यहाँ जो टी लिखा है ना इसका उच्चारण हमें सा करना होगा। तो यानी इसे क्या पढ़ा जाएगा, रेशियो, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या हो जाता है, रेशियो मतलब अनुपात होता है, ठीक है। रेशियो मतलब अनुपात होता है। जैसे व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, यानी महिला और पुरुष का अनुपात क्या है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल, महिला और पुरुष का अनुपात क्या है। आगे लिखा दोस्तों RIVER इसे पढ़ेंगे दोस्तों रिवर। RIVER इसे पढ़ा जाएगा रिवर। रिवर का मतलब होता है दोस्तों नदी। रिवर मतलब नदी होता है, ठीक है। RIVER रिवर। जैसे आई एम जंपिंग इनटू द रिवर, मैं नदी में कूद रहा हूँ। आई एम जंपिंग इनटू द रिवर, मैं नदी में कूद रहा हूँ, ठीक है। तो रिवर मतलब नदी होता है। दोस्तों जितने भी शब्द आपको वीडियो में सिखाता हूँ ना यह डेली लाइफ से जुड़ा हुआ ही रहता है। ऐसा कोई शब्द आपको नहीं सिखाता हूँ जिसका कहीं कोई प्रयोग ना हो, कहीं यूज ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाता हूँ, ठीक है। आगे देखिए लिखा है ROUND इसे पढ़ा जाता है दोस्तों राउंड। ROUND इसे पढ़ेंगे राउंड। राउंड का मतलब होता है दोस्तों गोल। राउंड मतलब गोल होता है। जैसे द अर्थ इज राउंड यानी पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ऐसे बोलेंगे, ठीक है। आगे देखिए अगला शब्द दोस्तों RULAR इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रूलर। RULAR इसे पढ़ेंगे रूलर। रूलर का मतलब हो जाता है दोस्तों शासक। रूलर मतलब शासक होता है, ठीक है। जैसे ही इज़ आ रूलर, वह एक शासक है। ही इज़ आ रूलर, वह एक शासक है। अगला शब्द है दोस्तों RETURN इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों रिटर्न। RETURN इसे पढ़ेंगे रिटर्न। रिटर्न का मतलब होता है दोस्तों वापस होना। रिटर्न मतलब वापस होना, ठीक है। जैसे ही रिटर्न हियर, वह वापस यहाँ आया। ही रिटर्न, वह वापस हो गया, ठीक है। ही रिटर्न माई मनी, उसने मेरा पैसा वापस कर दिया। ही रिटर्न माई मनी, उसने मेरा पैसा वापस कर दिया। समझ गए। नेक्स्ट वर्ड है REPAIR इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रिपेयर। REPAIR इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों रिपेयर। रिपेयर का मतलब हो जाता है मरम्मत करना। रिपेयर मतलब मरम्मत करना, ठीक है। जैसे ही रिपेयर्ड माई बाइक, उसने मेरी गाड़ी की मरम्मत की। ही रिपेयर्ड माई बाइक, उसने मेरी गाड़ी की मरम्मत की। गाड़ी की
मरम्मत की यानी गाड़ी को ठीक कर दिया। ठीक है, आगे REMOVE इसे पढ़ेंगे दोस्तों रिमूव। REMOVE इसे पढ़ा जाता है रिमूव। रिमूव का मतलब हो जाता है हटाना। रिमूव मतलब हटाना होता है। जैसे रिमूव इट, इसे हटाओ यहाँ से। रिमूव इट हियर, यहाँ से इसे हटाओ। ठीक है, तो रिमूव का मीनिंग हटाना होता है। किसी भी चीज़ को हटाने के लिए आप रिमूव का प्रयोग करके बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है REDUCE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रिड्यूस। क्या पढ़ा जाएगा? रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है? रिड्यूस मतलब होता है कमी करना। ठीक है, रिड्यूस मतलब कमी करना। ठीक है, जैसे ही रिड्यूस्ड हिज प्राइस, उसने अपनी कीमत कम कर दी। ही रिड्यूस्ड द प्राइस, उसने कीमत को कम कर दिया। ठीक है, ही रिड्यूस्ड द प्राइस ऑफ द क्लोथ, उसने कपड़े की कीमत को कम कर दिया। आगे लिखा है RESULT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रिजल्ट। क्या होता है? रिजल्ट। रिजल्ट मतलब क्या होता है? रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम। रिजल्ट मतलब परिणाम होता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं माई रिजल्ट इज़ गुड, मेरा परिणाम अच्छा है। माई रिजल्ट इज़ गुड, मेरा परिणाम अच्छा है। ठीक है, आगे देखिए अगला शब्द है REWARD, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रिवार्ड। REWARD, इसे पढ़ा जाएगा रिवार्ड। रिवार्ड का मतलब होता है इनाम या पुरस्कार बोल सकते हैं। ठीक है, इनाम बोल सकते हैं या पुरस्कार। जैसे बोल सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर गेव मी अ रिवार्ड, यानी प्रधानमंत्री ने मुझको पुरस्कार दिया। ठीक है, तो रिवार्ड मतलब पुरस्कार देना। अगला शब्द है REASON, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों रीज़न। REASON, इसे पढ़ेंगे रीज़न। रीज़न का मतलब होता है कारण। रीज़न मतलब कारण होता है। ठीक है, जैसे व्हाट इज़ द रीज़न टू नॉट कम हियर, यहाँ ना आने का क्या कारण है? व्हाट इज़ द रीज़न टू नॉट कम हियर, यहाँ न आने का क्या कारण है, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, REGECT, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रिजेक्ट। REGECT, इसे पढ़ेंगे रिजेक्ट। रिजेक्ट का मतलब होता है मना करना या इनकार कर देना। ठीक है, रिजेक्ट मतलब इनकार कर देना या अस्वीकार कर देना बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? अस्वीकार कर देना। ठीक है, अस्वीकार करना। ठीक है, जैसे ही रिजेक्टेड माई बुक, उसने मेरे किताब को इनकार कर दिया। ही रिजेक्टेड माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रस्ताव को इनकार कर दिया या अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अगला शब्द है RESCUE, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रेस्क्यू। RESCUE, इसे पढ़ा जाएगा रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है दोस्तों बचाना। रेस्क्यू मतलब बचाना होता है। ठीक है, जैसे आई रेस्क्यू आ स्नेक, मैंने एक सांप को बचाया। आई रेस्क्यू आ स्नेक, मैंने एक सांप को बचाया। ठीक है, तो रेस्क्यू मतलब बचाना होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों REFUSE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रिफ्यूज। REFUSE, इसे पढ़ा जाता है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है दोस्तों मना करना। रिफ्यूज मतलब मना करना। ठीक है, जैसे ही रिफ्यूज्ड मी, उसने मुझे मना कर दिया। ही रिफ्यूज्ड मी, उसने मुझे मना कर दिया टू गो देयर, वहाँ जाने के लिए। ठीक है, ही रिफ्यूज्ड मी टू गो देयर, उसने मुझे वहाँ जाने के लिए मना कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों RESPECT, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रिस्पेक्ट। क्या पढ़ा जाता है मेरे दोस्त? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान करना। रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना। ठीक है, जैसे आई रिस्पेक्ट दी ओल्ड मैन, यानी मैं बूढ़े व्यक्तियों की सम्मान करता हूँ। आई रिस्पेक्ट दी एल्डर्स, मैं बड़े लोगों का सम्मान करता हूँ। आई रिस्पेक्ट दी एल्डर्स, मैं बड़े लोगों की इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। ठीक है ना, ऐसे बोलेंगे। अगला शब्द है REQUEST, इसे पढ़ा जाता है दोस्तों रिक्वेस्ट। क्या पढ़ेंगे? रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन करना। रिक्वेस्ट मतलब निवेदन करना। जैसे ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे निवेदन किया। ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे निवेदन किया। ठीक है, तो रिक्वेस्ट मतलब
निवेदन करना। अगला शब्द है RECEIVE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रिसीव। RECEIVE इसे पढ़ा जाएगा रिसीव। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। रिसीव मतलब प्राप्त करना। जैसे ही रिसीव्ड हिज मनी, उसने अपना पैसा प्राप्त किया। ही रिसीव्ड हिज मनी, उसने अपना पैसा प्राप्त किया। ठीक है, तो रिसीव मतलब प्राप्त करना। अगला शब्द है REALISE, इसे पढ़ेंगे दोस्तों रियलाइज। क्या पढ़ा जाएगा? रियलाइज। ठीक है, रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना। रियलाइज मतलब एहसास होना। जैसे ही रियलाइज्ड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, उनको एहसास हो गया कि उसने गलती की थी। ही रियलाइज्ड दैट ही हैड मेड अ मिस्टेक, उसको एहसास हो गया कि उसने गलती की थी। समझ गए? RECOVER, इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों रिकवर। RECOVER, रिकवर मतलब होता है ठीक होना। रिकवर मतलब ठीक होना। जैसे ही रिकवर हिज इलनेस, वह अपनी बीमारी से ठीक हो गया। ही रिकवर हिज इलनेस, वह बीमारी से ठीक हो गया। समझ गए? तो एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। RAISE, रेज मतलब उठाना। RATIO, रेशियो मतलब अनुपात। RIVER, रिवर मतलब नदी। ROUND, राउंड मतलब गोल। RULAR, रूलर मतलब शासक। RETURN, रिटर्न मतलब वापिस होना। REPAIR, रिपेयर मतलब मरम्मत करना। REMOVE, रिमूव मतलब हटाना। REDUCE, रिड्यूस मतलब कम करना। RESULT, रिजल्ट मतलब परिणाम। REWARD, रिवार्ड मतलब इनाम या पुरस्कार। REASON, रीजन मतलब कारण। REJECT, रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना। RESCUE, रेस्क्यू मतलब बचाना। REFUSE, रेफ्यूज मतलब मना करना। RESPECT, रिस्पेक्ट मतलब सम्मान करना। REQUEST, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन करना। RECEIVE, रिसीव मतलब प्राप्त करना। REALISE, रियलाइज मतलब एहसास होना। RECOVER, रिकवर मतलब ठीक होना। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्त यह सारे शब्द आप बड़े ही आसानी से समझ पाए होंगे कि किस तरीके से पढ़ा जाएगा, इनका मीनिंग क्या होता है, कैसे सेंटेंस में बोला जाता है। सारी बातें हमने आपको इस वीडियो में बताई। ठीक है, और हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि हम आपको छोटे शब्दों से शुरुआत कर रहे हैं लेकिन बड़े शब्द पर समाप्त करेंगे। तो आप खुद देखिए यहाँ पर हमने बड़े बड़े शब्द भी लिखे हैं। तो अगर आप डेली हमारे साथ वीडियो देखते हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। हम आपको सारे शब्द सिखाएंगे जिससे आप अंग्रेजी पढ़ पाएंगे, बोल पाएंगे और ट्रांसलेशन भी कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करिएगा और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक बार कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।